सामान के बारे में नॉलेज, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बहुत जरूरी है। कोई भी कंप्यूटर्स होते हैं, कोई भी अदर कंपनी आती है, तो हम तुलना कैसे करेंगे जब अपने को एनालिसिस का एबीसीडी पता नहीं राइट या रॉन्ग। तो ये नॉलेज कंपनी के बारे में भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होता है, इसलिए हम सामने वाले पर्सन को ऑब्जेक्शन आता है, सवाल आते हैं, हम हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? बिकॉज अपने पास आंसर नहीं होते बात करने के लिए। राइट या रॉन्ग मंगेश सर, बरोबर है? सो नॉलेज इंपॉर्टेंट है खुद के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में। कंपनी के बाद आता है प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोडक्ट एंड प्लान। सेकेंड, एटीट्यूड। देखो नॉलेज आपके पास बहुत है, मैडम बस बड़े मुझे सब कुछ आता है, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है। बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, विचारधारणा होती है, मुझे मैडम सब कुछ आता है, बट लफड़े यहाँ पे होते हैं, एटीट्यूड। लफड़े कहाँ होते हैं? एटीट्यूड। नजरिया सही नहीं, बिजनेस को देखने का, सिस्टम को देखने का, अपलाइन को देखने का नजरिया सही नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपलाइन छोटे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा होता है, इससे होता है ना ऐसे, राइट या रॉन्ग? कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं छोटी हूँ, मेरी अपलाइन मेरे से डबल एज की है, तो थॉट प्रोसेस मैच होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, राइट या रॉन्ग? बट फिर भी मेरा नजरिया सही था, मुझे मेरे अपलाइन को अनकंडीशनल सरेंडर करके फॉलो करना था, बिकॉज मेरा गोल क्लियर था, मुझे सक्सेस बनना था, सक्सेस बनना। शायद सर आप लोगों की टीम में मेरे जैसे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट हो, राइट या रॉन्ग? होगा ना, ऐसे होगा। अब ये मैडम है, मैडम की टीम से शायद सर के एज के कोई रिस्पेक्टेड एल्डर पर्सन ऐड होंगे, तो उनको कैसे मुझे हैंडल करना है, उनको मुझे कैसे हैंडल करना है, एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड एक दिन में चेंज नहीं होगा, एक दिन में चेंज होगा नहीं। जब मुझे याद है मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुआ करती थी, फर्स्ट जब मैं यहाँ पर बैठ के लिखती थी, मैं बहुत लिखती थी, मेरे बुक अभी भी इतने सारे पड़े होंगे, मैं बहुत लिखती थी, बहुत लिखती थी। बट वो लिखने का नतीजा है कि आज आप लोगों के सामने कुछ बात करने की काबिल है। ये पॉइंट्स लिखने का नतीजा है ना, ये पॉइंट्स लिखने का नतीजा। एटीट्यूड, सेकंड पॉइंट आता है एटीट्यूड, सोच, आपका नजरिया। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ बार बार मीटिंग एंड सेमिनार जाने के लिए नाटक करते हैं, एग्जाम करते हैं, ऑफलाइन से परेशान करते हैं, है ना? और मैं आज वही बात करूँगी, मैंने कैसे किया। मैडम क्यों बार बार ट्रेनिंग में जाना है, बारिश गिर रही है, खाना बनाना है, ये है वो है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, है ना? बहुत सारे बहाने होते हैं। ऑफलाइन लोग मिलकर ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं, बट फिर भी हम सीखने के लिए रेडी नहीं। ये बाहर की मार्केट में ऐसा कोई मौका बताओ जहाँ पे मैं 5-10 साल काम करूँगा, घर गाड़ी बंगला सब आएगा, और मुझे कोई सिखाने के लिए मुझे बार बार फोन कर रहा है, तो आज मेरा फोकस सीखने के लिए। ऐसा होता है क्या सर? अपने को जाना पड़ता है, राइट या रॉन्ग? सिक्योरिटी का सर बेसिक ट्रेनिंग लेना है, अपने को जाना पड़ता है ना। तो हमारे सर बिजनेस के अंदर भी अपने को कुछ अपने बेसिक पॉइंट, कुछ फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? क्या बताया? नजरिया आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एनालिटिकल बिजनेस के प्रति। आपको प्लान के अंदर बिलीव होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको एक ब्लाइंडली ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर। अपलाइन जो बोलेगा वो मैं करूँगा। एटीट्यूड, ईगो नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। मनोज सर जो भी बोले मैं अनकंडीशनल होकर फॉलो करती हूँ, बिकॉज उन्होंने बताया। बट फिर भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम एक से छोटे या बड़े और अपना दिमाग लगाते हैं कि अपलाइन मुझे क्या सिखाएगा, या अपलाइन की बातें मैं क्यों मानूं। फिर वो कंप्लेनेंट में आ जाता है, फिर हम वो ईगो और एटीट्यूड बीच में लेके आते हैं। मैडम ऐसे कैसे बोल सकती है ना? ऐसा होता है ना? होता है या नहीं होता? होता है। ये छोटी छोटी बातों के कारण कहीं ना कहीं हमको जो चाहिए वो हम ले नहीं पाते। ये मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। एटीट्यूड, बट ये अपना एटीट्यूड कब डेवलप होगा? जब हम यहाँ पे आएंगे, जब ऐसे माहौल में हम आएंगे तो अपने को बिजनेस की पावर समझ में आएगी, तब अपने को बिजनेस का माहौल समझ में आएगा, और फिर ये खोपड़ी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली
चेंज हो जाता है। मनुष्य कर्ता प्राणी है, राइट या रॉन्ग? यस। जिस माहौल के अंदर जो इंसान ढलता है उसी हिसाब से वो बनता है, राइट या रॉन्ग? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस। अपने बच्चे को जो ढूंढा है ढूंढा उनके बीच में रखनी चाहिए, क्या होगा? ढूंढा बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? बन जाएगा। कोई ड्रिंकर है, पैक कर रहा है, पैक बना रहे हैं, और पैक बनाने के लिए उनको सिखाना पड़ेगा कि सीख जाएगा। कोई स्मोकर है, बैड हैबिट्स पड़ी है और उनके संकट में हम पल रहे हैं, तो वो बंदा सीख जाएगा कि सिखाना पड़ेगा? वैसे ही हमारा लाइफस्टाइल एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो संकट के अंदर आप हो ना, यहाँ पे एक दूसरे को लोग खुश करते हैं सपनों के, यहाँ पे कोई आपको फेल नहीं करता है, यहाँ से आपको कोई निकालता नहीं, आप खुद बाहर जाते हो। क्यों जाते हो? एटीट्यूड से समझते नहीं है बिजनेस। मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि लोग अपलाइन पंप लेके भागते क्यों है। आई मीन भागना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, बच जाए तो लटक जाएगा। क्यों ऑक्सीजन देना पड़ता है? क्यों? बिकॉज अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो फिर बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसने बिजनेस को समझाएगी। एटीट्यूड में प्रॉब्लम आती है। अपलाइन ने जरा सा भी बोल दिया तो बेचने झटके लगते हैं, और वो झटके ऐसे मजबूत लगते हैं ना कि अपलाइन का फिर फोन उठाना बंद, है ना राजेश सर? राइट या रॉन्ग? होता है ना? अपने घर में कभी मचमच होती है तो हम क्या फिर डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं कि मैं अभी घर पे आऊंगा ही नहीं, ऐसा होता है क्या राजेश सर? नहीं ना, हम एकदम चलो वो अपना बनता है, हम अटैच हो जाते हैं, कुछ भी होता है जिससे मैं बोल दिया होगा, है ना? होता है ना ऐसे। बट यहाँ पे कोई डाउनलाइन भी कुछ बोल दिया तो ऊपर वाले को नीचे लगती है, अपलाइन ने भी कुछ बोल दिया तो नीचे वाले को तीखा लगता है, ऐसा होता है। बट अंडरस्टैंडिंग बहुत आपका एज फैक्टर कुछ भी होगा। मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये पॉइंट बड़ा छोटा है पर दिक्कत बहुत बड़ी बड़ी क्रिएट करता है। कितने लोग मानते हैं? सो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया विजन बोर्ड बनाना है तो बनाना है, अपलाइन ने बोल दिया आज कोर मीटिंग है आना है तो आना है, अपलाइन ने बोल दिया बेसिक ट्रेनिंग है तो बेसिक ट्रेनिंग में आना है। क्यों आना है वो पूछना नहीं, आना है तो आना है। मुझे आज तक याद है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, ऐसा होता है ना कि मचमच कि अपलाइन से बचती रहेगी, आज तक हमारा तो ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं बचा? तो अनकंडीशनल सरेंडर होके हमेशा रेडी रहते हैं सिस्टम को लेकर, और ये सिस्टम आपको बनाता है, सिस्टम आपको बिगाड़ता भी है, सिस्टम आपको बनाता भी है। तो ये आपका खोपड़ी का सॉफ्टवेयर है, जितना आप कंसिस्टेंसी करोगे, जितना आप रेगुलर रहोगे ना सिस्टम के अंदर, तो आप उतना मास्टर बनोगे। ओके, तो आज के बाद आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। थर्ड, स्किल। स्किल बहुत जरूरी है। मैडम मेरे पास नॉलेज भी है, ये नॉलेज भी है, मैडम मेरे पास एटीट्यूड भी सही है, माने मैं हमेशा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पर बंदा कम पड़ जाता है स्किल में। बंदा कहाँ कम पड़ जाता है? स्किल में। अब स्किल मेरे अंदर कौन कौन सी बिल्ड करनी चाहिए आप लोग याद करिए। एक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल माने बातचीत, व्यवहार, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत वीक पड़ जाती है। एटलीस्ट ऐसा बोला जाता है कि दिन में 2 बार अपलाइन को कॉल करिए, बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे चैलेंज फेस किया, 8-8 दिन बंदा गायब रहता है, अपलाइन की याद ही नहीं आती। अपलाइन बेचारा वही पंप लेके पीछे भागते हैं। ऐसे इंसान आगे जाएंगे क्या? ऐसे इंसान आगे जाएंगे? तो आज के बाद अपने को पंप नहीं चाहिए, अपना ऑक्सीजन हम खुद ही है। राइट और आप? स्किल, फर्स्ट स्किल मैंने कौन सी बोली? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल, अपने टीम के साथ भी और अपने अपलाइन के साथ। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। व्यवहार, बातचीत, रेगुलर में रहो, सुख हो दुख हो बट कांटेक्ट में रहो। इससे बहुत इंपॉर्टेंट बातें छिपी होती है। कम्युनिकेशन, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, ऐसे कभी कभी होता है ना, हम मीटिंग में आज नहीं गए और अपलाइन का 3 बार फोन आया, है ना, और हम जो हंस रहे हैं
3 बार अपलाइन का कॉल आया और हम गए नहीं, GTS नहीं गए, पर हमारे अंदर वो गलती का एहसास तो होता है, पर हम 8 दिन सोचने में जाते हैं, सही है ना। पर 8 दिन के बाद अपलाइन को तो गुस्सा आता है, मेरे जैसा रहेगा तो सच में गुस्सा आएगा, फिर इतना बड़ा होता है। पर शायद हमने हम्बल होके, शायद हमने अपनी गलती का एहसास करके, आज एक बेस्ट क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे को जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऑफलाइन को मैं कैसे मना करूँ, तो मैं बोल ही नहीं चाहता और मैं कुछ झूठ बोलता हूँ। बट शायद मैं हम्बल होके मेरी खुद की मिस्टेक मान के, सॉरी सर रीजन के कारण मैं आ नहीं पाया, बट आप कुछ भी बोलो, कल से मैं अनकंडीशनल सरेंडर को ना, इससे क्या होगी, बात निकल जाएगी और वो गुस्सा शायद दोनों के मन में होगा, वो बहुत आते हैं और ये हम भी फेस करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से ही चालू होता है। ऑनलाइन कॉल करता है बट हम आते नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? दूसरी बात प्रेजेंटेशन स्किल। फर्स्ट स्किल मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल, एंड सेकंड स्किल बताया प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंट होना, प्रेजेंट किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करना और अपना काम प्रेजेंट करना, ये दोनों स्किल अपने अंदर होनी बहुत जरूरी है। सेकंड कौन सी स्किल? प्रेजेंटेशन। कौन सी स्किल? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आता क्या है? अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट। नॉलेज खूब है, एटीट्यूड भी खूब है, बट प्लान लेने आता नहीं, प्रोडक्ट बताने आता नहीं है, खुद को प्रेजेंट करने आता नहीं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। सक्सेस अपना अपने को पीछे खींचता है। थर्ड स्किल और आती है लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता। जब मेरे ऑफलाइन बात करते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, सिर्फ सुनना है। टीम भी बात करते हैं तो चुप रहती हूँ, पहले सुनना इम्पोर्टेंट है। अपना प्रोस्पेक्ट भी बात करता है ना, तो पहले सुनना इम्पोर्टेंट है, अपना सुनाना बाद में। पहले क्या करना है? सुनना है। असली प्रॉब्लम कहाँ पे है, जड़ में है, कहाँ पे, वो अपने को पता कब चलेगा? जब अपने को सुनने की एबिलिटी रहेगी। ऑब्जेक्शन कोई फेंक रहा है, उसको ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली समझो, तुरंत अटैक मत करो। ट्रेन में हम चढ़ते हैं, ये वे से ट्रेन जा रही है तो ये वे से हम दौड़ते हैं, राइट है? हम उतरते टाइम भी ये वे से उतरते हैं जो वे से ट्रेन जा रही है। तो प्रोस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्शन मार दिया तो तुरंत वहां पे आंसर देना नहीं है, पहले रुकना है, पहले समझो, प्रिपरेशन करो दिमाग में। अभी ऐसे एक सवाल आया तो मुझे आंसर क्या देना है। तो फर्स्ट आई कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड आई प्रेजेंटेशन स्किल, एंड थर्ड आई लिसनिंग स्किल। सुनना इम्पोर्टेंट है। सेमिनार में जाते हैं बहुत लोग, मैं देखती हूँ नींद लेते हैं, मैं ऐसे स्टार लोगों को भी देखती हूँ, किसी लोगों को देखती हूँ, ताली खुद भी नहीं बजाते हैं, ना किसी को बजवाने बोलते हैं, ना उनका ध्यान नहीं रहता है, टपके डिब्बा में मोबाइल पे चालू रहता है, ध्यान नहीं रहता। ये डिस्ट्रीब्यूटर से भी होता है। कभी कोर मीटिंग होता है, हम ऐसे खुले माइंड से निकल जाते हैं कोर मीटिंग में, अपना कोई प्री प्लानिंग ही नहीं है, मुझे ये हफ्ते करना है। प्लानिंग स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है ना कि ये मंथ में मुझे क्या करना है ये डिसाइड मैं करूँ, ये मंथ में मुझे क्या इनकम लेना है ये मैं डिसाइड करूँ, ये मंथ में मुझे कौन सा गोल कंप्लीट करना है ये हम डिसाइड करें। जॉब में हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर हमारा लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर शायद आपके अंदर स्किल है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आज के बाद स्किल पे ध्यान दो। स्किल एक दिन में नहीं होगी, डेवलप एक दिन में होगी नहीं, थोड़ा टाइम जाएगा, बट धीरे धीरे आप मास्टर होंगे। एक दिन भी मैं भी मास्टर नहीं हुई, और भी एक दिन मास्टर बनूंगी। प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस। अभी आप डिसाइड करो कि आपकी जर्नी कहाँ से चालू है, बिकॉज अभी सक्सेस कितना है, कैश कितना है, इतना है, माने नॉलेज इतना सा है, एटीट्यूड इतना सा है, आपका स्किल, आपका हैबिट, आपका स्ट्रेटजी इतना है। जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ेगी आपका सक्सेस बढ़ेगा, बट काम किसके ऊपर करना है? सक्सेस
आपने काम किया तो ये कैश आएगी, ये कैश के ऊपर काम किया आपने तो कौन सी कैश आएगी? ये कैश। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया नॉलेज, सेकंड पॉइंट क्लियर किया एटीट्यूड, थर्ड पॉइंट क्लियर किया स्किल, एंड फोर्थ पॉइंट है हैबिट। क्या है? हैबिट। मुझे आज भी दिन याद है जब मैं कॉलेज से निकलती थी तो ऑलरेडी वहाँ पे 6 लेक्चर और यहाँ पे फिर मेरा ग्रुप वगैरह होता था, उसके बाद फिर बेसिक ट्रेनिंग हुआ करती थी, बहुत टायर्ड होता था, बट फिर भी हैबिट चेंज कर, हैबिट थोड़ा तकलीफ देगी, हैबिट थोड़ा तकलीफ देगी। पता है मैं जब आप लोगों की तरह थी तो मेरे को ऐसे थॉट आता था लीडर्स तो 3-3 घंटे बात कैसे करते हैं, कितने लोगों को ऐसे सवाल आता है मन में, आता है ना? सच में बोल रही हूँ, सच मुझे भी ऐसा होता था, पर जब मैं बात करती हूँ 3-3 घंटे तो मेरे को वो समझ में आता है कि ये सब अपने मेहनत पे कमाना है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो ये तब हो पाएगा जब आपकी हैबिट चेंज हो। बुक रीडिंग की हैबिट मेरे को भी नहीं थी, तो ऑलरेडी मैं कॉमर्स से बिलोंग करती थी तो वो चैप्टर्स सुन के पक जाती थी, बट जब मुझे दीपक बजाज सर का बुक पढ़ना होता था तो मुझे मेरे ड्रीम्स याद आते, मुझे क्यों रेड करना है वो याद आता, कोई भी फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट में मुझे मेरा बुक मुझे बाहर निकलता है। हम दुनिया भर के इंस्टा देखते रहते हैं बट यूट्यूब पे हम कोई मोटिवेटर का वीडियो नहीं देख पाते, इच्छा नहीं होती, इच्छा क्यों नहीं होती है? बिकॉज गोल अपना क्लियर नहीं है ना। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है अपनी हैबिट। अपलाइन को रोज कॉल करने की हैबिट नहीं होती है, वो अपने को बिल्ड करनी पड़ेगी, वो बिल्ड करनी पड़ेगी। लिखने की भी हैबिट जरूरी, लिखने की भी हैबिट जरूरी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? अभी ये मैं मिटा दूँगी एग्जाम्पल, और आप किसी ने लिख के नहीं किया और मैं स्टेज पे यहाँ पे खड़ा कर दूँगी और आप लोगों को चौक दूँगी और ये ड्रॉ और एक्सप्रेशन, तो क्या होगा? दिमाग के ऊपर जाएगा। क्यों? लिखने के अंदर ना वो दिमाग में आपके और आता है ना। फिर आप जिंदगी में शायद इसके पहले भी ये पॉइंट आपको पता होगा, बट अभी आज भी पता होता है बिकॉज हमने ये लिखा है, रट्टा मारा है ना। हैबिट बहुत जरूरी है, लोग हैबिट को चेंज नहीं कर पाते, लोग अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते, अपलाइन बोल के थक जाता है, अपलाइन बोल के परेशान हो जाता है, फिर भी कॉल न उठाना आदत लगी है। मैडम कॉल नहीं उठूंगा, व्हाट्सएप पे बात करूंगा, आदत लगी। अब हर एक मीटिंग में लेट आना आदत लगी, हर एक कोर मीटिंग में सेमिनार में लेट आना आदत लगी। तो ये आदत ना अपने को सक्सेस से पीछे हटाती है। अपलाइन कुछ बोले हम कुछ और सुनाते हैं, आदत लगी। ये छोटी छोटी आदतें अपने सक्सेस को पीछे हटाती। काम घर का दुनिया भर का होता है, बट वो सब निपटा के अपने को सेमिनार में पहुंचना है, बट वो अपने से होता नहीं है। क्यों? आदत नहीं है, आदत छूट गई है, आदत एडजस्ट नहीं हो पाती। तो हैबिट बहुत जरूरी है। बात इतनी सी है, बट शायद ये हैबिट हमने चेंज की तो बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं, बट वो हो नहीं पाता है हैबिट। क्या आज से अपने हैबिट के अंदर बदलाव करोगे? यस। चेंज करोगे? यस। हैबिट छोटा वर्ड है, गलती से भी ये हैबिट को धीरे धीरे चेंज किया। अपलाइन को कॉल करने की हैबिट, हंसने की हैबिट। मैं देखती हूँ लोग एकदम स्ट्रिक्टली रहते हैं, कुछ पता नहीं मीटिंग में भी आएंगे से उनके चेहरे में 12 ही होते रहते हैं, क्यों पता नहीं। किसी को टूलकिट लेके निकलने की हैबिट नहीं है। जॉब से आने के बाद 1 घंटा में हमारा लाइफस्टाइल को हैबिट नहीं, हफ्ते में 1 दिन एक काम कर लिया, रिलैक्स, हैबिट नहीं, हैबिट डाल। जब आपको हैबिट आएगी ना एनालिसिस करने के लिए मजा आएगा, दिल से कोई काम अपने मन से करते तो कितना मजा आता है। फिर कोई भी कठिनाई आए, कितना भी चैलेंजेस आए, अपने कोई फर्क पड़ता नहीं। तो दिल कब लगेगा? जब आपका गोल क्लियर होगा, जब आपको आपकी जिंदगी खुली आंखों से दिखेगी कि आने वाले 5 साल के बाद मैं प्रेरणा ये बनने वाली हूँ, मैं मंगेश ये बनने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? गीतांजलि। मैं गीतांजलि हमारा स्कूल के अंदर आने वाले 5 साल के बाद ये बनने वाली हूँ। मैं घर से बाहर
मैं बहुत सारे हाउसवाइफ लोगों को देखती हूँ, क्वालिटी इतनी रहती है ना, तब इसकी ज़्यादा क्वालिटी रहती है, बट थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए, वातावरण में आने के लिए बात पंचायत करेंगे बैठ के लोगों के साथ, बट यहाँ पे हैबिट नहीं, अपना कुछ बोलते तो हैबिट बहुत जरूरी है। उसके बाद स्ट्रेटजी, कोई भी एक्शन के पीछे ना आपका प्लानिंग होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप लिस्ट बनाते हो, जब भी आप 1-to-1 के लिए जाते हो तो प्लानिंग के साथ चाहिए। पकडला, भेटला, आणला, आपल्या समोर बसवला, इससे कुछ होगा नहीं, समझ में आया? है ना? पकडला, धरला, आणला, आपल्या समोर बसवला, इससे कुछ होने वाला प्लानिंग के साथ एक्शन। हमेशा मैं ऐसा देखती हूँ, लोगों को भागते हैं, 10 बार भागते हैं, अपलाइन का भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट, पैसा भी वेस्ट। ऐसा क्यों होता है? प्लानिंग के साथ नहीं आता। एक प्रोस्पेक्ट को मुझे क्लोज करना है तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि तो अपलाइन को मैं मेहनत करवा रहा हूँ, अपलाइन से मैं प्लान करवा रहा हूँ, मुझे फॉलो आना चाहिए। मैं बात करूँगा, मैं देखती हूँ डिस्ट्रीब्यूटर वही नहीं खोलते, अपलाइन बेचारा गला फाड़ के प्लान पर आगे का स्टेप अपने को पता, प्रिपरेशन नहीं पता। तो कोई भी आप, आज है सैटरडे राइट ना, कल है संडे, खाना की केस, कल डोंबिवली की केस, प्लानिंग नहीं है तो एक्शन मिलेगा क्या? एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। तो सब कुछ ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी कलाकारी, आपका रणनीति क्या होना चाहिए। मुझे मैडम लैपटॉप लेना है, मैडम मुझे बाइक लेनी है, मुझे मस्त मोबाइल लेना है, मैडम मुझे स्टार रैंक अचीव करनी है, मेरा गोल तो क्लियर है, बट मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैं खेलूंगा कैसे? मुझे पुणे जाना है, बट कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये सब आता मैं वॉच पाऊंगी क्या? नहीं। चलो इमेजिका सब कर रहे हैं, पर मुझे जाना क्यों है वो किसी को पता नहीं। बट वो इमेजिका अचीव करने के पीछे भी मेरे पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे इसको करूँ और करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। फर्स्ट क्या है? नॉलेज। बोलिए क्या है? नॉलेज। जोर से बोलिए। नॉलेज। सेकंड एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, आपको भी पता होना चाहिए स्किल। थर्ड स्किल। कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्किल और लिसनिंग। एटीट्यूड किसके प्रति होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। किसके प्रति? अपलाइन के प्रति और बिजनेस के प्रति, प्लान के प्रति, कंपनी के प्रति। नॉलेज किसका होना चाहिए? खुद का, अपलाइन और कंपनी और प्रोडक्ट। फोर्थ हैबिट। जोर से बोलिए। हैबिट छोटी बात है, बट इसको इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। हैबिट में कौन सी हैबिट है जो अपनी सफलता पीछे खींचती है? अप्लाइंग को सब जगह अप्लाई ही है। जब मामला ऊपर गड़बड़ होता है तो आपके नीचे गड़बड़ होता है। अच्छे से रहोगे तो अच्छे सब हो जाएगा, और आंखें बंद करके भरोसा रखोगे ना तो कोई भी दिक्कत आए, कोई भी फ्रस्ट्रेशन आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ तक मेरा तजुर्बा मिलता है ना। तो एक ऐसा अपलाइन, एक ऐसा मेंटर को ब्लाइंडली फेक करो और फॉलो करो। आज हम भटकते रहते हैं, फॉलो किसको करो? ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगते हैं, बट फॉलो किसी एक को और उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। मुझे उनके जैसा बनना है। ऐसे समझ में आया? एंड फोर्थ लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी। प्लानिंग के साथ मुझे मैडम सो एंड सो रेट को स्टार बनना है। अभी आने वाला नेक्स्ट मंथ में डीसीपी है, डायमंड कार्विंग प्रोग्राम इन गोवा।
ईसीएन अवार्ड तो है, बहुत सारे लीडर तो है इनको 50,000 की प्राप्ति है, 30,000 की प्राप्ति है। कुछ लोगों को 1.5-2 साल से लटकते ही पड़े हैं, इसी नहीं हुआ। अभी चांस है ये प्रोग्राम के अंदर जाने का। देखो अपना भूलिया क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आपका नॉलेज क्या है, आप कितना साल से हमारा इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके अंदर लीडरशिप है ना, तो आप कभी भी करके उड़ा सकते हो। आपका टाइम कब घूम जाएगा आपको पता। समय किसी के हाथ में है क्या? तो समय किसी के हाथ में, समय अच्छे लोगों को डुबा भी देता है, और किसी की ग्रह दशा अच्छी है तो समय उसको ऊपर भी बढ़ा देता है, अच्छा सक्सेस भी दिला देता है ना। सो माय डियर फ्रेंड, आज का पॉइंट मेरा एक ही है, सक्सेस बेटा वक्त के भरोसे मत बैठो, मेहनत करना स्टार्ट करो। वक्त आज नहीं तो वो 100%। और विजन बोर्ड की जो मैंने बात की, विजन बोर्ड हम लोगों को मिला है, सच में बोलते विजन बोर्ड काम करता है। मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैंने विजन बोर्ड पे अभी तक जो गोल्ड ज्वेलरी की है वो आज मेरे पास है, आज मेरे पास है। ऐसा बोला जाता है कि बार बार किसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं तो हकीकत में वो हमारी ज़िंदगी में आती है। आपको ऐसा लगता है ना कि फियर बहुत होते हैं, कभी कभी अपना ये फियर अपने को आगे बढ़ने नहीं देता है, फियर अपने को आगे बढ़ने नहीं देता है। मुझे भी फियर था, मैं लिटरली बोलती हूँ, जो लोग मुझे बहुत साल से जानते हैं, मैं स्टेज पे आने के बाद रोने लगती थी, डरती थी, मेरा ये वॉइस है ना एकदम दब जाता था ऑटोमेटिक, एंड बात करने नहीं आता था, इवन क्या बात करूँ ब्लैंक हो जाती थी। ऐसा होता है और ये रियल बात है। यहाँ पे बैठ के हंसना बहुत इजी है बेटा, बट स्टेज पे आने के बाद बोलना ना ये बहुत टफ है, एंकरिंग करना मेरे बहुत डर लगता है, बट अपने बार मेरे को मोटिवेट करते हैं ना, यू आर यूनिक, मेरे अंदर एक यूनिक क्वालिटी, जो एक लीडर है, हमारी एक डायमंड है, तो हमारी लीडर है, तो वो बात मेरे को क्या करती थी, क्योंकि आप लोगों को लगता है अपलाइन फेंक रहे हैं, अपलाइन फेंकते नहीं ये रहता, अपने को ये मोटिवेट करते हैं और वो दिल से मोटिवेट करते हैं, और वही मोटिवेशन आपको जिंदगी में आगे लेके हम खुद को बहुत कम समझते हैं, मुझे ये नहीं आता है मैडम, वो नहीं आता है, जो नहीं आता है ना वो सीखो। स्टेज का फियर लगता है ना तो स्टेज पे आओ, ये जो ऐसा ट्रेनिंग माहौल होता है ना उसके अंदर भिड़ो, आगे आओ, फ्रंट में रहो, फ्रंट में जितना रहोगे सीखो। प्लान देने नहीं आता है, प्लान करने सीखो, फॉलो करने नहीं आता है, सर आप साइड में बैठो, मैडम आप साइड में बैठो, मैं आज फॉलो करूँगा, जहाँ मैं कंफर्ट होगा मैं आपका सब, मैडम आज मैं प्लान दूंगा, आप सिर्फ मेरे को ध्यान देना, किस तरीके से प्लान दूंगा, जो नहीं आता है वो करिए। अपलाइन तो रेडीमेड यूज मत करिए, अपलाइन घिस के एक्सपर्ट अपलाइन बनेगा, आप वैसे ही रह जाओ। तो आज के बाद घिसना किसको है, घिसना किसको है, क्यों चमकना किसको है, तो घिसेगा कौन, समझ में आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप कौन से एंगल से देखते हो मैं नहीं पता, बट जिस दिन मैंने ये बुक को देखा तो मेरे को समझ में आया ये बुक का पावर बहुत बड़ा है। बेसिक है, एडवांस नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है, पर ये भी अपने को नहीं आया ना तो हमारा लाइफस्टाइल में सक्सेस होना बहुत दिक्कत है। ये बुक किसके पास है नहीं है मेरे को नहीं पता, पर एक बार दिल से इस बुक को देखना, वन स्टेप टू सक्सेस, योर अल्टीमेट सक्सेस जर्नी स्टार्ट हियर। आपकी सक्सेस जर्नी आपसे स्टार्ट होगी। अभी तक का आपका काम करने का तरीका, आपका चाल चलन मुझे नहीं पता, पर आज के बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपका थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए। आपको आने वाले 3 से 5 साल सिस्टम के अंदर डाल दो, अपलाइन को मत देखो, अपलाइन मेरा एक से छोटा मेरे को सिखा रहा है, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ हुआ है, बट जब वो ऐसे बंदे जब ट्रेनिंग में सेमिनार में बैठते गए तो उनका खोपड़ी का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, एटीट्यूड। हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो BMC एम्प्लॉई हैं, इनको 78,000
50,000 60,000 सैलरी है, बट फिर भी सोच नहीं है कुछ करने। एक साधारण आदमी बात 15-20 हज़ार कमाता है, फिर भी एटीट्यूड दिखता है। देखिए मेरी मम्मी भी 60,000 कमाती है, खाने पीने के वादे नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिलता है, बट सड़क है जिंदगी में। जैसे मैंने बताया ना, बॉम्ब मुझे ऐसे लगे हैं तो मैंने खुद ही लगाया है, वो बॉम्ब मेरे को आगे भागने के लिए मजबूर है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ पर्पस होगा। आप मीटिंग से लेट जाओगे, लोग आपको डांटेंगे। मीटिंग से घर पे जल्दी आओगे तो भी बोलेंगे, लेट जाएंगे तो भी बोलेंगे, 2 दिन आरती के लिए जाएंगे, गोवा के लिए जाएंगे तो भी बोलेंगे ना। चले जाते हैं ना, घर से आते हैं, पर आप मिलोगे नहीं। क्यों नहीं मिलोगे? बिकॉज ये सब आपका क्लियर है। बहुत छोटा बात है, नीड्स ऑफ लाइफ। जब हम मीटिंग में आते हैं तो बच्चा डांटता है ना, बट ये मेरे को पता है ना, बच्चा कुछ भी बोले, मैं मिलूंगी नहीं, वो मेरे को पता है, मेरी जिंदगी का आंकड़ा यही पे है। मेरी मम्मी को 60,000 सैलरी है, मेरे को पता है आने वाले 5 साल के बाद बीएमसी में कितना होगा, है ना। तो आप भी आपका कैलकुलेशन करिए कि नीड्स ऑफ फॉर्म का भी करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आने वाले 5 साल के बाद जॉब से मेरी ज़िंदगी क्या हो सकती है, और आने वाले 5 साल के बाद हमारा ज़िंदगी क्या हो सकती है ना। नीड का फॉर्म बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है टाइम मल्टीप्लिकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम जॉब में कितना भी भागे ना सर, एक एग्जाम्पल में आपका मेरा ही बता, जॉब में शायद मैं जॉब करती हूँ, मेरे को 15-20-25 हज़ार मिलते हैं आज। ओके, इससे ज़्यादा कुछ होता क्या? मैं कभी ट्रेनिंग दे पाती हूँ क्या? मैं कभी एचआर समझ पाती हूँ सर? मैनेजमेंट आता क्या? प्रेजेंटेशन स्किल, स्पीक टू इट, स्टेज फियर, ये सब होता क्या? कभी नहीं होगा। तो होता क्या सर? नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठते हैं, पॉसिबल नहीं था, बट ये सब कुछ पॉसिबल होगा एक मेरा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग यूनिट है। बहुत सारी चीज़ें, ऑपरेशन हैंडलिंग, इनवाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। एक बार ये पूरे पेज को आप अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आपको समझ में आए। कोई भी नया पर्सन आपके बिजनेस में जुड़ता है तो उसके साथ उसको ये दीजिए और उसके साथ बैठिए, उसका ये इसके अंदर ही बनाइए, ये बुक उसको अच्छी तरीके से समझाइए, ताकि उसको समझ में आए कि ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, और लास्ट में 5 मिनट देना चाहूँगी। आजीविका कितने लोग जाना पसंद करेंगे, कितने लोग नहीं जाना चाहते? सच बोलना, जाना चाहते, सब जाना चाहते हैं ना। 2 हफ्ते हो गए, थोड़ा रनिंग है, लास्ट वीक रनिंग है, 21,000 है सिर्फ, है ना। 21,000 है ना सिर्फ, 3 हफ्ता निकल गए, लास्ट वीक है क्लोज, और ये बढ़ने वाला है नहीं, है ना। याद रखना, ये बढ़ने वाला नहीं। हिमाशिका को शायद आप लोग 3 बार समझते होंगे, बट मैं सच में बोलती हूँ, हिमाशिका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। मैं जाके आई 3 बार, मज़ा आएगा, फुल डे एंजॉयमेंट, खाना